हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। तो गाइस आपके लिए एक और नई सीरीज़ जिसमें हम टॉप 100 MCQs गाइस, इसमें से 5 या 6 MCQs आपके चढ़ने ही वाले हैं, ज़्यादा भी चढ़ सकते हैं। तो गाइस इसको शुरू करेंगे। आज हम इसका सेट 1 करेंगे, ठीक है। तो गाइस अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस किस तरह से रहेगा हमारा सिस्टम, जैसे ही आपके पास ये सामने एक क्वेश्चन शो होगा, वीडियो को आप पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके। तो गाइस देखिए, आप 2-3 दिन से अच्छे से आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो गाइस ऐसा ना हो कि मुझे इस सीरीज़ को डिसकंटिन्यू करना पड़े। तो गाइस जैसे ही आपका इंटरेस्ट रहेगा वैसे इसको मैं कंटिन्यू करूँगा आगे। तो गाइस देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। तो यहाँ पे अकाउंटेंसी का फंक्शन, इसमें से इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समराइज करना, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, या ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर जिसका आंसर अभी तक आपने बता दिया होगा, तो इसका आंसर आपको बता रहा हूँ मैं। इसका आंसर तो रिकॉर्डिंग भी करना है, समराइज करना भी, इंटरप्रेट करना भी, ये सारा जो है अकाउंटेंसी के फंक्शंस हैं। तो गाइज इसके जो आंसर्स हैं वो लास्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आंसर आपको यहाँ बता दूंगा। और गाइज इसके साथ साथ इसकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है गाइज। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से अकाउंटिंग की जो एडवांटेज है वो क्या नहीं है। ये हमें प्लानिंग में मदद करता है, पहला ऑप्शन। उसके बाद हम इसको जो हमारा कोर्ट होता है वहाँ पे इसको एविडेंस के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हिस्टोरिकल डेटा जो है उस पर बेस्ड होता है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉड, इससे हमारे जो फ्रॉड होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, उनको रोकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है। ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें से जो इंटरनल यूज़र जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो कौन से नहीं है, क्रेडिटर्स, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, या नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से इंटरनल यूज़र कौन से नहीं हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें इंटरनल यूज़र कौन से नहीं हैं, नहीं बल्कि इसमें से इंटरनल यूज़र कौन से हैं। देखो गाइस, क्रेडिटर भी इंटरनल नहीं है, ये बाहर वाले होते हैं, कंज्यूमर भी बाहर वाले होते हैं, और इन्वेस्टर भी बाहर वाले होते हैं। तो गाइस ये सारे जो हैं यहाँ पे, इनमें से कोई भी इंटरनल यूज़र नहीं, इसलिए इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नन ऑफ द अबव। गाइस अगला क्वेश्चन है कि जो IFRS है इसकी फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो इसकी फुल फॉर्म, हम सीधा इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म जो है गाइस वो है हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है गाइस। अब देखते हैं गाइस इसका अगला क्वेश्चन है कि इसमें से जो बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी नहीं है। इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी नहीं है। गुड्स सोल्ड टू रमन ऑन क्रेडिट ₹1000, उसके बाद गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर 200, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर ₹1000। तो गाइस इसका जो आंसर है हमारे पास, तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास यहाँ पे, इसका देखिए क्या है यहाँ पे, सोचिए पहले। देखिए अगर हमने जो चीज़ें हमने बेची हैं तो वो क्रेडिट पे बेची हैं, किसको बेची है, हमने यहाँ पे क्या बोला है, ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ठीक है, पैसे की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो हमारा क्या है, यहाँ पे कौन सी नहीं है, इन्होंने बोला है कौन सी नहीं है। तो गाइस पहली भी है, ठीक है, इवेंट भी होना चाहिए, उसके बाद हमारा क्रेडिट भी है, जो लेन देन है वो भी होना चाहिए। उसके बाद हमने कस्टमर को 200 रुपये की गुड्स रिटर्न की, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है नेक्स्ट ईयर वाला एस्टिमेट लगाया गया है, तो ये हमारा गलत यहाँ पे हो जाएगा। तो यही हम इस क्वेश्चन का आंसर है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 30 रहेंगे, पहले बता दूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इंटेंजिबल एसेट उनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। गुडविल जो है एक टेंजिबल एसेट है। उसके बाद फिक्शियस एसेट जो है इनको हम सोल्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट जो है ये करंट एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है, अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर है कि जो फिक्टिशियस एसेट जो होते हैं उनको हम सोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से पर्सनल अकाउंट कौन सा है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से कैपिटल अकाउंट कौन सा है। तो गाइस यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है। तो गाइस पर्सनल अकाउंट का जो हमारे पास रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर
एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज हमारा कैपिटल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट कौन सा है, वो है हमारे पास यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। तो गाइज अब हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हम नहीं चाहते कि हमारा टाइम ज़्यादा लगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से जो करंट लायबिलिटी जो है वो कौन सी है? लोन गिवन टू अ फ्रेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, पब्लिक डिपॉजिट, बोथ बी एंड सी। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी क्या है? जो मतलब इसको हमने जल्दी खत्म करना होता है, यानी कि एक साल के अंदर जो बैंक ओवरड्राफ्ट वहां से जो बैंक पैसे देता है उसको हमने जल्दी ही खत्म करना होता है, जो बिजनेस को पैसे वहां से देता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, डेटर जो डिस्काउंट जो है, डेटर को जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, या सिचुएशन पे डिपेंड करता है, या डेटर्स अकाउंट। तो गाइज जो डेटर होते हैं हमारे, ठीक है, उन्हें हम क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो जल्दी से हमारा पैसा खत्म कर दें। ठीक है, तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे सामने आपकी स्क्रीन पे कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? एडवर्टीजमेंट क्या ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? फ्रेट इनवर्ड क्या ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? या वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? ठीक है गाइस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो मतलब हमारे क्या कहाँ तक यूज होते हैं, जो हमारी फैक्ट्री में यूज होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल लाया, ठीक है, उसके बाद उसकी जो हमारी लेबर कॉस्ट हुई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि हमारा अगर हमारे गुड्स जो हैं वो फिनिश्ड हो गए, ठीक है, उसके बाद जैसे उनको हमने क्या उनकी एडवर्टीजमेंट करनी है, ठीक है, उसके बाद उनको हमने क्या करना है, उनको हमने किराया देना है वो करना है, उसके बाद उनको मार्केट तक पहुंचाना है। ठीक है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो गाइस आपको यहाँ पे अभी तक आपको पता चल गया होगा इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो गाइस मैंने आपसे कहा कि जो एडवर्टीजमेंट करनी है, तो गाइस वो क्या है? हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवार्ड जो है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, उसके बाद फ्रेट इनवार्ड यानी कि जो किराया हमें लाने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए लगा है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, इनमें से कौन सी बुक जो है जिसे हम ओरिजिनल एंट्री की बुक कहते हैं? लेजर, कैश बुक, जर्नल, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, वो भी कमेंट बॉक्स में है। अगर देखिएगा अगर कम से कम 50 बच्चों ने इसका आंसर किया तो मैं कल इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, वरना इसको मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो अनसोल्ड स्टॉक जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास अनसोल्ड यानी कि जो लास्ट में हमारे पास स्टॉक बचा है उसे हम क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक, करंट अकाउंट। मैंने आपको कहा है कि जो लास्ट में स्टॉक बचा है इसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं गाइस? क्लोजिंग स्टॉक। तो गाइस ये है हमारे पास, इनमें से कौन सा अकाउंट जो होता है जो हमेशा ही क्रेडिट होता है? ठीक है, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जो हमेशा क्रेडिट होने वाला, क्रेडिट क्या होता है? देखो गाइस, क्रेडिट में हमारे कौन से आते हैं? क्रेडिट में हमारी इनकम्स आती हैं। क्या आती हैं गाइस? क्रेडिट में हमारी इनकम्स आती हैं। और डेबिट में जो है हमारे एक्सपेंसेस आते हैं। क्या आते हैं? हमारे एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, तो गाइस जो हमारी इनकम्स हैं, अब आपको बताना है कि इसमें से इनकम कहाँ से आएगी। ठीक है, तो गाइस हमारा इसका आंसर है 13 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल करने से तो हमारे पास क्या आएगी गाइस? इनकम आएगी। तो गाइस ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ट्रांजैक्शंस जो हैं हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं कैसे? पहले इसका आंसर दीजिए जल्दी से आप। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका हम इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं गाइस? इसको हम क्रोनोलॉजिकल आर्डर में, यानी कि आज हमने किया, आज हमारी एक डेट है, उसके बाद अगले डेट को, अगले डेट को, अगले डेट को। तो गाइस क्रोनोलॉजिकल आर्डर में पहले कौन सी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इसको हम इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल आर्डर। तो गाइस आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो बेसिस है अकाउंटिंग की? सेल ऑन क्रेडिट। अगर हम क्रेडिट पे, अगर हमने कोई सेल की है क्रेडिट पे, ठीक है, जिसे हम इनकम मानेंगे। कैश बेसिस, ठीक है, या डबल एंट्री सिस्टम बेसिस पे, एक्रियोल बेसिस पे, या हाइब्रिड बेसिस पे। तो इसका आंसर है हमारे सामने यहाँ पे एक्रियोल बेसिस पे। अगर हम सेल करते हैं क्रेडिट पे, उसे हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। तो गाइस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, बाद में अपना स्कोर नीचे जरूर लिखिएगा गाइस। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट है गाइस,
ठीक है, ये कहाँ से ड्राइव हुए हैं? ग्रीक डेबेर या क्रेडियर, लैटिन डेबेर क्रेडियर, ग्रीक डेबिटर क्रेडर, उसके बाद लैटिन डेबिटर या क्रेडर। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर अगर आपको आता है तो कर दीजिए, नहीं आता है तो इसका आंसर आपको बताने वाला हूं। इसका आंसर है हमारे पास लैटिन वर्ड से निकला है डेबिटर और क्रेडर। गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यूज होता है जब हम कैश जो है बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, हम क्या कहते हैं? काउंटर फॉइल, चेक कहते हैं, पे इन स्लिप कहते हैं या ऑल ऑफ दी अबोव। तो गाइज क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का जो गाइज आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम कहते हैं पे इन स्लिप। क्या कहते हैं? पे इन स्लिप। गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है ये रिकॉन्साइल करने के लिए, ठीक करने के लिए, किसको ठीक करने के लिए प्रिपेयर करा जाता है? पासबुक एंड कैश बुक, लेजर जर्नल, जर्नल एंड कैश बुक, पासबुक एंड जर्नल। तो गाइस अभी तक इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, पासबुक एंड जर्नल। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सॉरी, पासबुक एंड कैश बुक। ठीक है, तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से कौन सी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो करेक्ट है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैश, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इसका आंसर अभी तक आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी, एसेट जो होती हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, आपको बताना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है आपको बताना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या में से माइनस सेल करेंगे, या सेल में से हम सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस करेंगे, या हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो इसका आंसर अभी तक आपने बता दिया होगा, तो अब इसका आंसर आपको बता रहा हूं। इसका आंसर गाइस हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो निकलता है सेल में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं, हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कब बनता है? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उस वक्त हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है गाइस, ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा द फॉलोइंग और पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जर्नल एंड लेजर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर अभी तक आपने क्लिक कर दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, अगर वो भी यहाँ पे ऑप्शन है तो उसको भी हम टिक कर लेते। अगला क्वेश्चन है 22, टोटल 30 क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है? तो इसका आंसर अभी तक आपको आता होगा जब आपने अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो रूल है वो अगर आपने पढ़ा होगा, जो अकाउंट्स के जो रूल हैं। ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल, क्या होता है? क्रेडिट ऑल जो हमारे प्रॉफिट होते हैं और गेन होते हैं। ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आगे, क्योंकि इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादा और भी मिलने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? बैलेंस शीट जो है एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट है। यह हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है किसी बिजनेस की। ठीक है, और ये यहाँ पे इसमें एसेट और लायबिलिटी जो है बिजनेस की रिकॉर्ड की जाती है। तो गाइस देखिए इसका ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं तीनों। ठीक है, स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, एसेट ज़्यादा है, एसेट कम है, या लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट कम है, ये हमें यहाँ पर बताता है बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है, लेजर इज अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, फाइनल एंट्री, प्राइम एंट्री या नन ऑफ द अबव। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 का जो गाइस हमारे पास यहाँ पर आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। लेजर जो है हमारे पास फाइनल एंट्री होती है। इसके बाद जो है हमारा क्या बनता है गाइस, यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है जी, हमारी फाइनल एंट्री होती है। उसे हम अगर जर्नल से लेजर पे जब उतारने को अगर हम जर्नल से एंट्री की है, उससे अगर हम जर्नल में उस एंट्री को क्या करते हैं, एंटर करते हैं, उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं गाइज? पोस्टिंग। तो गाइज इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ की चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुझे कमेंट आता है सर पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते। पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी टेंशन करने की कोई बात नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो लिक्विड एसेट है? 25 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, वीडियो को पॉज कीजिए। वो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 25 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कैश भी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी क्या है? लिक्विड एसेट है। ठीक है, बोथ एंड भी इसका आंसर आएगा। तो कल वीडियो लेंथी हो रही है, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो गाइज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है? ठीक है, सैलरीज, वेजेस, सैलरी, एडवर्टीजमेंट या सेल
गर्ल सैलरी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है हमारे पास वेजेस एंड सैलरी जो है, क्योंकि जो हम बाद में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सॉरी, पहले, ये हम पहले प्रोवाइड करते हैं। वेजेस अगर ज़्यादा है तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे, अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तब हमारा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता। तो कैसा अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है जो डबल एंट्री बुक कीपिंग है इसमें से उसका हिस्सा कौन सा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर अभी तक आपने दे दिया होगा। इसका आंसर है हमारे पास डबल एंट्री का जो है वो ट्रायल बैलेंस उसका हिस्सा नहीं होता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है किसके साथ, एक्सपेंसेस लॉसेस, इनकम गेन्स, एसेट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है हमारे पास है एक्सपेंसेस और लॉसेस। मैंने आपको कहा था कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, डेबिट जो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस साइड हमारे डेबिट, इस साइड हमारे क्रेडिट है, ठीक है, इस साइड हमारा क्रेडिट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, इसे लिखेंगे, जो इनकम होगी हम इसे लिखेंगे, तो इसलिए इसका ये आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें से प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स कौन सी है, बैलेंस शीट जर्नल, कैश बुक या लेजर। 29 का जो आंसर है हमारे पास प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कौन सी, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं गाइस लेजर को। किसे कहते हैं, लेजर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें क्या पूछा गया है, जो लेजर में जो अकाउंट होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस क्रोनोलॉजिकली करते हैं, या नेचर और रेलेवेंस क्या है उस अकाउंट की, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एनी ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आपको पता होगा, ठीक है। इसके आंसर्स अभी आपको दिखा देता हूं। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है। पीडीएफ में आपको सारे इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। पूरे 30 के आंसर मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं गाइज। गाइज थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में अगले सेट के साथ। और हमारा इसके साथ साथ जीके के हमारे 500 MCQ सीरीज चल रही है, साइंस की 300 MCQ सीरीज चल रही है, अगर उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।